राजनीति की लीड स्टोरी में आज सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। यहां गणतंत्र दिवस से पहले उपद्रवियों के खिलाफ कड़े इंतजाम किए गए हैं। योगी फोर्स पूरी तरीके से एक्शन में है। अयोध्या से आगरा तक, बरेली से महाराजगंज के नेपाल बॉर्डर तक माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ा सबक देने की पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि योगी का मैसेज क्लियर है। यूपी के सिस्टम से खिलवाड़ यानी अपनी यमराज को बुलावा देना। हमारी सरकार सुरक्षा की गारंटी प्रदेश के सभी 22 करोड़ लोगों को देगी। गणतंत्र दिवस पर योगी फोर्स अलर्ट, चप्पे चप्पे पर जवान, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान, ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की नजर। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे देश में अचूक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। हर मोर्चे पर योगी फोर्स अलर्ट पर है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या हो, ऐतिहासिक धरोहर वाली ताज नगरी आगरा, या फिर कट्टरपंथी ब्रिगेड की वजह से चर्चा में रहने वाला बरेली, या फिर नेपाल का बॉर्डर वाला इलाका महाराजगंज, यूपी की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की यूनिट मोर्चे पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, ताकि जब देश में गणतंत्र का उत्सव मनाया जाए तो कोई भी असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की किसी साजिश में कामयाब न हो सके। सबसे पहले आपको अयोध्या का हाल दिखाते हैं, जहां बसंत पंचमी के बाद अभी भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ऐसे में यूपी पुलिस की चुनौती और बढ़ जाती है। यही वजह है कि अयोध्या में आने वाले एक एक यात्री की जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या की गलियों में पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। जो श्रद्धालु और जो भी यहाँ पे व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, उनके वाहनों की और उनकी चेकिंग सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे की जा रही है। इसके साथ ही साथ जितने भी सार्वजनिक उपयोग के वाहन हैं, जैसे बस है, रिक्शा हैं, इन पे भी जो श्रद्धालु और जो अन्य लोग आ रहे हैं, उनके भी सामानों की और उनकी चेकिंग की जा रही है। मौलाना तौकीर की दंगा ब्रिगेड की वजह से चर्चा में रहे उपद्रव का सेंटर बने बरेली में भी अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई योगी के सिस्टम से खेलने की हिमाकत करता है तो उसे सीएम योगी की चेतावनी याद रखनी चाहिए। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम ने जैसा कहा था, योगी फोर्स बरेली में दंगाइयों का वैसा ही हिसाब कर चुकी है। लेकिन अब फिर गणतंत्र दिवस का बड़ा मौका है, इसीलिए एहतियात के तौर पर पुलिस अलर्ट पर है। अब आपको बॉर्डर का हाल दिखाते हैं। नेपाल सीमा से लगे महाराजगंज में भी जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसएसबी और पुलिस के जवान गाड़ी रोककर पूछताछ कर रहे हैं। यात्रियों के सामान की जांच हो रही है। नकाब हटवाकर बुर्काधारी महिलाओं को चेक किया जा रहा है। हम सब मौजूद है महाराजगंज जनपद के सोनौली सीमा पर, और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर यहाँ पर एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद और नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है। उनके सामानों की जांच की जा रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से भी नजर बनाए रखी गई है और डाक स्क्वाड से भी उनके सामानों की जांच की जा रही है। और जो भारत नेपाल की सीमा है, वहां पर एसएसबी के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में जब भी कोई बड़ा त्योहार या फिर गणतंत्र दिवस जैसा सार्वजनिक उत्सव होता है तो इसी सुरक्षा गारंटी के दम पर योगी कहते हैं, कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है। अब तो यूपी में सब जगह चंगा है, हर व्यक्ति खुशहाल है, अपने कारोबार में लगा है, सुरक्षित माहौल में रह रहा है। अब चिंता काहे की। आगे भी यूपी में सब चंगा रहे, व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पहले शिकंजा कसा जा सके। इसी शपथ के साथ योगी फोर्स के जवान इस वक्त मोर्चे पर तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में धर्मांतरण गैंग के एक एक चैप्टर को क्लोज किया जा रहा है। सबसे पहले यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर का इलाज हुआ। छांगुर, जिसने धर्मांतरण को नेटवर्क बनाया और यूपी में
हिंदू बेटियों को टारगेट कर धर्म परिवर्तन का खेल उसने खेला। छांगुर के बाद नंबर आया लखनऊ के धर्मांतरण गैंग का, जहां केजीएमयू में भी हिंदू बेटियों को टारगेट कर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। और इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड रमीज अब योगी फोर्स की गिरफ्त में है और योगी फोर्स उसके गुनाहों का हिसाब कर रही है। और अब धर्मांतरण गैंग का तीसरा चैप्टर मिर्जापुर, जहां जिम के नाम पर जिहाद चलाया जा रहा था, इस खेल का मास्टरमाइंड इमरान। और अब इमरान पर भी योगी फोर्स का शिकंजा कस चुका है और अब तो विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मिर्जापुर जिम जिहाद का विदेशी कनेक्शन है। जिम जिहाद के लिए विदेशी फंडिंग होती थी। गैंग्स ऑफ मिर्जापुर का असली आका कौन है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि खुलासा हुआ है जिस मलेशिया में जाकिर नाइक रहता है, उसी मलेशिया से कई लोग मिर्जापुर में आते थे और इमरान अली के जिम में ट्रेनिंग लेते थे। इसके अलावा उसके जिम में दुबई के मुस्लिमों को भी देखा गया कि लगातार मलेशिया जाता था। लगातार नहीं जाता था, घूमने टहलने जाते थे, ऐसा नहीं लगातार कहीं जाएगा। अच्छा, वो सऊदी अरबिया भी? नहीं, यही तो नहीं पता, लेकिन यहाँ जाते थे घूमने टहलने। जाकिर नाइक इस वक्त मलेशिया में रह रहा है और जांच एजेंसियों के मुताबिक इमरान का मलेशिया से लगातार आना जाना भी रहा है। यही नहीं, जाकिर नाइक के कई सार्वजनिक लेक्चर्स में धर्मांतरण और तथाकथित लव जिहाद जैसे मुद्दों का जिक्र बार बार सामने आता रहा है। जांच में सामने आया है कि इमरान भी इसी वैचारिक धारा से प्रभावित था और उसी सोच को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की कार्रवाई है, जो नीति है अपराधियों की प्रति जीरो टॉलरेंस की, उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ महिलाओं के साथ साथ मिर्ज़ापुर के सभी नगरवासी, सभी ग्रामवासी, पूरी मिर्ज़ापुर की जनता को हम लोग आश्वासन देते हैं कि किसी भी तरह का अपराधी होगा, हम लोग पूर्ण सुरक्षा का उनसे वादा करते हैं। इमरान की सोच किस हद तक कट्टर हो चुकी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने घर पर इस्लामिक झंडा सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि उसके पड़ोस में किसी ने महावीर ध्वज लगाया था। यही है वो घर जो इमरान अली का घर था। और इस घर के बाहर आप देख लीजिए, ये तालाबंदी कर दी गई है, ताला बंद है, घर के अंदर कोई नहीं है। दूसरा घर आपको दिखाते हैं, यही इमरान अली का एक घर बाद एक दूसरा घर ये बन रहा था, जिस पर देखिए इस्लामिक झंडा लगा हुआ है। ये निर्माणाधीन घर है, ये इमरान अली ये घर बना रहा था और ये घर जैसे तैयार हो जाता, इमरान अली यहीं पर शिफ्ट होता। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अमीर और सभ्य परिवारों की हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते थे। गैंग का एक सदस्य पहले दोस्ती करता, नाकाम होता तो दूसरा सदस्य, फिर तीसरा, यानी पूरी तरह से मल्टी लेवल फंसाने का सिस्टम। मिर्जापुर में इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था इमरान। जिम की आड़ में जिम जिहाद फैला रहा था। इमरान लोगों को कैसे लुभाता था, उसकी भी बाकायदा एक पूरी टूलकिट बनाई गई थी। वो लग्जरी गाड़ियां रखता था, पॉश इलाकों में जिम खोलता था, अमीर लड़कियों को फंसाता था और तो और विदेश से आने के बाद लोगों को वीजा दिखाकर इम्प्रेस भी करता था। इन लोग का हिंदुओं से लव जिहाद कराना, हिंदुओं को प्रलोभन देकर, हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर लव जिहाद फैलाना और इनका फंडिंग विदेशों से होता था। ऐसे आरोपियों के घर पे बुलडोजर चले ताकि उनकी आने वाली 7 पुश्तें कांपें ऐसा हरकत करने से पहले। इमरान इससे पहले और भी हिंदू लड़कियों को निशाना बना पाता, वो योगी फोर्स के हत्थे चढ़ चुका है और अब उसके और उसके आका के एक कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। प्रशांत झा, जी मीडिया, मिर्जापुर। बुर्का पहन ले अच्छी लगेगी, ये बात उस टूल किट का हिस्सा थी जिसके तहत मुरादाबाद में हिंदू बेटी के साथ केरल फाइल जैसी साजिश रची जा रही थी। तो आज जी न्यूज पर उस हिंदू लड़की ने खुद गवाही देकर बुर्के वाली धर्मांतरण साजिश के राज दुनिया के सामने रख दिए। इस हिंदू बेटी ने धर्मांतरण मॉड्यूल पर जो खुलासे किए उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ब्रेन वॉश करती थी बुर्का वाली हिंदू बेटी की लाइव गवाही। वो कहती थी कि तू हमसे अलग लगती है और तू भी मुस्लिम बन जा। पांच मुस्लिम सहेलियां हिंदू छात्रा का दिमाग हिला दिया। बुर्का पहन ले, बहुत अच्छी लगेगी। जब भी लव जिहाद और धर्मांतरण का सवाल उठता है तो कट्टरपंथी मौलाना पूछते हैं कि ये थ्योरी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता।
लेकिन आज एक हिंदू बेटी की गवाही सुनकर ऐसे मौलानाओं की बोलती बंद हो जाएगी और आपकी आंखें खुल जाएंगी। वो कहती थी हमारा धर्म अच्छा है, हमारे धर्म में आ जाओ। यूपी के मुरादाबाद में जिस हिंदू लड़की को बुर्का पहनाया गया, धर्म परिवर्तन की जिसके साथ साजिश रची गई, वो आज जी न्यूज पर बोल रही है। उसकी एक एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ये हिंदू बेटी बता रही है कि कैसे उसकी बुर्के वाली सहेली ने उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, कैसे एक बुर्के वाली सहेली ने 4 और मुस्लिम सहेलियों से दोस्ती करवाई, कैसे द केरल फाइल्स को द मुरादाबाद फाइल्स में बदलने की साजिश रची जा रही थी। वो मुझसे धर्मांतर करने के लिए कहती थी और उस दिन हमारी कोचिंग की छुट्टी थी तो ये हम लोग खाना खाने गए थे तो कहती थी कि तू हमसे अलग लगती है और तू भी मुस्लिम बन जा और बुर्का पहन ले, बहुत अच्छी लगेगी। वो कहती थी हमारा धर्म अच्छा है, हमारे धर्म में आ जाओ। पीड़ित हिंदू बेटी ने जी न्यूज पर यह भी बताया कि पूरी प्लानिंग के साथ उससे एक मुस्लिम लड़की ने दोस्ती की और साथ ही अपनी बाकी मुस्लिम दोस्तों से भी मिलवाया और किस तरह ये पूरी साजिश उसके साथ रची जा रही थी। कि मेरी फ्रेंड थी, वो चारों उसकी फ्रेंड थी। अलीना नाम की लड़की अपने बैग में बुर्का रख करके लाई थी पहले से ही। इससे पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा करने के लिए, पर मैंने मना कर दिया था। क्या कहती थी तुम बुर्का पहना करो, तुम अच्छी लगोगी बुर्का में, और कहते हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। और वो चारों उसकी फ्रेंड थी, उनसे ही बोलने के लिए कहती थी ये चारों बहुत अच्छी हैं, इनसे दोस्ती कर लो। इसके अलावा इस हिंदू लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि उसको खाने में कुछ मिलाकर दिया जाता था। इससे पहले ये मुझे एक जगह और लेके गई थी, शंकर साई के सामने क्राउन फैमिली कैफे, जहाँ पर वेटर की जगह ये खुद खाना लेने गई थी। और जब से ही मेरा दिमाग सही नहीं है, इन्होंने मुझे उसमें कुछ मिला के खिलाया था। ये जैसा कहती थी मैं वैसा ही कर लेती थी। अब जबकि उन 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ FIR हो चुकी है तो लड़की का परिवार उसके साथ है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं इस पर कार्रवाई चाहती हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। और क्या पता ये आगे क्या करती मेरे साथ, वो तो जल्दी पता चल गया। परिवार वालों की मदद से मुरादाबाद की हिंदू छात्रा तो ट्रैप में गिरने से पहले बच गई, लेकिन सवाल ये कि देश में कितने फ्रंट से हिंदू बेटियों को टारगेट कर धर्मांतरण का जाल बिछाया जा रहा है। क्या स्कूल कॉलेज में भी लव जिहाद रैकेट काम कर रहा है, जहां केरल फाइल्स की तर्ज पर मुस्लिम लड़कियों का ग्रुप हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता है, मुस्लिम लड़कियों से मुलाकात के बाद तस्वीर और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग कर दोस्ती के नाम पर धोखा देकर धर्म बदलने का दबाव डालता है। क्योंकि मुरादाबाद की यह घटना धर्मांतरण गिरोह को लेकर होने वाले खुलासे इस तरह के खास पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश की योगी फोर्स ने एक ऐसी साजिश का खुलासा किया जिसके किरदार खाकी और खादी वाले चेहरे थे। यूपी के बिजनौर में तैयार हनी ट्रैप के इस पूरे षड्यंत्र की अहम किरदार है फौजिया, जिसने न सिर्फ पूरा जाल तैयार किया बल्कि इसमें पुलिस और एक नेता को भी शामिल करके 10 लाख की वसूली का प्लान तैयार किया। अब इस खुलासे के बाद योगी की पुलिस एक्शन में है और एक एक करके हर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। फौजिया की हनी ट्रैप आर्मी, बिजनौर की फिल्मी कहानी, सनसनीखेज खुलासा, दोस्त ही निकला शैतान, होश उड़ाने वाला प्लान। बिजनौर के किरतपुर इलाके में पेट्रोल पंप चलाने वाला अरसलान अपने सभासद दोस्त शावेज उर्फ शानू पर बहुत भरोसा करता था। भरोसा इस हद तक था कि शानू को अरसलान की कमाई से लेकर बिजनेस प्लान तक हर चीज की जानकारी होती थी। अरसलान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दोस्त शानू ऐसा दगा देगा कि हनी ट्रैप में फंसा लेगा। शहवेज ने देखा कि अरसलान के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए का बैलेंस होता है, तो नेताजी ने अपने ही दोस्त से वसूली का ऐसा फिल्मी प्लान बनाया जिसे देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। और यहां से एंट्री हुई हनी ट्रैप की गैंग लीडर फौजिया की। सभासद शानू और फौजिया ने मिलकर अरसलान से मोटी रकम वसूलने की साजिश रची। शानू ने नंबर शेयर किया तो फौजिया ने जाल बिछाना शुरू किया। अरसलान ने पुलिस को बताया कि 21 दिसंबर को महिला ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया। पहली बार फौजिया ने अरसलान से बात की। 1 जनवरी से बातचीत आगे बढ़ी। दोस्त के झांसे में फंसने के बाद
फौजिया ने 9 जनवरी को अरसलान को होटल बुलाया। आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया और अगले दिन यानी 10 जनवरी से ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। फौजिया ने अरसलान को गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी दी। अगले 10 दिन पीड़ित अरसलान को कई तरह से डराने धमकाने की कोशिश होती रही। आखिरकार 21 जनवरी को परेशान होकर पीड़ित ने बिजनौर एसपी से शिकायत की। नजीबाबाद सीओ ने जांच के बाद 24 जनवरी को केस दर्ज किया और पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए जांच की गई तो यह आरोप सही पाए गए। तत्काल ही थाना कीरतपुर पर सुसंगत धाराओं में सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। तत्काल ही इस मामले में सावेज उर्फ शानू को गिरफ्तार कर लिया गया। वार्ड मेंबर शानू पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है, लेकिन इस कहानी ने सवाल वर्दी पर भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि फौजिया का साथ देने वालों में 3 और अहम किरदार हैं। देखिए कैसे फौजिया की हनी ट्रैप कंपनी सामने आने के बाद खाकी और वर्दी का नेक्सस भी बेनकाब हो गया। गैंग लीडर फौजिया और सभासद शानू के लिए अरसलान से सीधे वसूली करना आसान नहीं था, तो फर्जी केस से बचाने के नाम पर भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता आदिल जैदी इस केस का बिचौलिया बना, वो भी 2 सिपाहियों के साथ। 10 जनवरी को आदिल जैदी ने अरसलान को अपने घर बुलाया। यहाँ सबने मिलकर अरसलान को पहले समझाने और फिर धमकाने की कोशिश की। पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके सिपाही लालू यादव और पुनीत त्यागी वसूली एजेंट की भूमिका में आए। दोनों ने दबाव बनाया कि अगर 10 लाख की बजाय अरसलान 8 लाख रुपए भी दे देगा तो फौजिया अपना केस वापस ले लेगी। फिलहाल पूरी कहानी सामने आने के बाद दोनों आरोपी सिपाही सस्पेंड हो चुके हैं। सभासद शानू के मोबाइल के कई वीडियो और महिला से बातचीत के अहम सबूत मिले हैं। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि इस गिरोह ने अरसलान के अलावा बाकी कितने लोगों को शिकार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में अपराध और नशे के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। माफिया की कमर तोड़ी जा रही है, तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है और बदमाश या तो जेल में है या पुलिस एनकाउंटर में लंगड़ा उन्हें कर दिया जा रहा है। यूपी में साफ संदेश है, अपराध करोगे तो अंजाम भी तय है। यूपी में योगी राज, माफिया जड़ से साफ। इतने दुर्दांत माफिया थे, इस सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। क्राइम के खिलाफ योगी फोर्स की प्रतिज्ञा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया ध्वस्त। नशे के विरुद्ध योगी का युद्ध। नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। यूपी में बदमाशों और गुंडों की डेंटिंग पेंटिंग के साथ साथ अब नशे के खिलाफ योगी फोर्स ने मोर्चा खोल दिया है। मुजफ्फरनगर में योगी फोर्स ने नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार करते हुए 2 कुख्यात तस्करों की अवैध संपत्ति पर शिकंजा कस दिया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके के रहने वाले 2 सगे भाई लोकेंद्र और योगेंद्र लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे और नशे के साम्राज्य से दोनों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। अब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के 2 मकान, 1 प्लॉट और कृषि भूमि को जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। 2 सगे भाइयों के खिलाफ, जो कि एनडीपीएस एक्ट के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, पीट एनडीपीएस के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और 1985 के एनडीपीएस एक्ट की 68F के तहत लगभग 4 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी जो है सीजर का आदेश साफिम कोर्ट न्यू दिल्ली द्वारा किया गया है। योगी का मिशन है यूपी को क्राइम मुक्त बनाना और इस संकल्प को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने यूपी पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है और अब तो उसका असर भी दिख रहा है। पहली तस्वीर गाजीपुर की है, जहां योगी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 गो तस्करों को एनकाउंटर के बाद लंगड़ा बना दिया। तो कानपुर में भी योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, जहां चेकिंग के दौरान 2 लुटेरों की योगी फोर्स से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे लुटेरे को मौके से ही दबोच लिया गया। वहीं हरदोई में भी पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी वारदात होने से पहले ही फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 बदमाशों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में क्रिमिनल्स के अंदर योगी फोर्स का किस कदर खौफ है, इसकी तस्वीरें हर रोज सामने आती हैं।
लेकिन यूपी के दबंगों को अभी भी लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वजह है कि यूपी में सरेआम गुंडागर्दी और दादागिरी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे शोहदों का इलाज करने में यूपी पुलिस देर नहीं कर रही। यूपी में लाठी चलाई, दबंगों की शामत आई। मारपीट करने वालों पर योगी फोर्स का एक्शन। बीच बाजार लड़ाई, अब कानून की कड़ाई। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में दबंगों ने हंगामा खड़ा किया। योगी के लॉ एंड ऑर्डर को खुलेआम चुनौती दी। तस्वीरें सामने आई तो योगी फोर्स ने भी अपना एक्शन शुरू कर दिया। और जो अब तक खुद को सेफ समझ रहे हैं, जल्द उनकी बारी भी आने वाली है। ये तस्वीरें उन्नाव की हैं और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। यह है सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाने के लाइव सबूत। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक ऑटो में बैठा है। तभी कुछ लोग ऑटो को रोकते हैं। युवक को ऑटो से घसीटकर बाहर निकाला जाता है। ना कोई डर, ना कानून का कोई खौफ। देखिए, एक नहीं, 2 नहीं, कई लोग मिलकर युवक पर लाठियां बरसाने लगते हैं। बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई करते हैं। युवक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दबंगों की भीड़ के आगे वो बेबस नजर आता है। कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर मौजूद इस हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद अब यूपी पुलिस आरोपियों पर एक्शन की तैयारी कर रही है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में चंदा मांगने को लेकर लाठी डंडे चले। खबरों के मुताबिक ग्राम पंचायत डेहवा कुशमारा में ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद चंदा मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला जमकर मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। लेकिन जैसे ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, योगी फोर्स ने एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अब यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाले अपनी गलती पर तौबा कर रहे हैं। यूपी के गोंडा से भी नशे में धुत बदमाशों की गुंडई सीसीटीवी में कैद हुई। ये गुंडे बस स्टॉप के पास एक रेस्टोरेंट में घुसे और ग्राहकों के साथ बदतमीजी करने लगे। पहले तो होटल मालिक ने इन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बदमाश अपने और साथियों के साथ वापस लौटा और हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन ये शोहदे शायद भूल गए कि ये यूपी है। यहाँ क्राइम का पैमाना छोटा या बड़ा नहीं होता और किसी भी तरह का क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको यूपी के कानपुर से सिस्टम की लापरवाही की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां जी न्यूज की टीम पड़ताल करने पहुंची। प्रशासन का असली चेहरा सामने आ गया। बीच सड़क पर 15 मीटर का गड्ढा बड़े हादसे को दावत दे रहा है। बाजार में दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन 2 महीने के बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर। दशकों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाला कानपुर यूपी में इंडस्ट्री और इकोनॉमी की भागदौड़ संभालता आ रहा है। लेकिन इसी कानपुर से सामने आई एक तस्वीर ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया है। 15 मीटर तक अचानक धंसी सड़क, 20 फीट गहरा गड्ढा, बड़े हादसे का खतरा। चारों तरफ खुदा पड़ा है। कहां तक जनता यहाँ परेशान हो चुकी है। यहाँ पे 8 मकानों के जमींदोज होने का डर। 7 से 8 मकान तो बिल्कुल वो उसमें है कि हम चले जाएंगे इस गड्ढे के अंदर। 2 महीने से लापरवाही, अब घर खाली करने का नोटिस। सभी को सूचित किया कि अविलंब अपने अपने भवनों को सुरक्षित कराते हुए भवन को खाली करा दे। ये तस्वीर कानपुर के हर्षनगर में वार्ड नंबर 37 की है। न बारिश का मौसम है, न बाढ़ का महीना, लेकिन देखते देखते सड़क पर ये खतरनाक गड्ढा हो गया। आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं। लोगों को मकान और दुकान मिट्टी में मिलने का डर है। ये नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गड्ढे की नींव नगर निगम ने ही रखी है। मैं कहता हूं कि जब ये होती क्यों है, आखिर आप जिम्मेदार तरीके से अगर निरीक्षण करें, जिम्मेदार तरीके से काम करें। अगर 2 महीने पहले अगर ये जब गड्ढा हुआ था, उसी समय अगर जिम्मेदारी से नीचे खुदाई करके और डाट नाले को ठीक कर दिया जाता तो आज ये घटना ना होती। जी न्यूज लोगों की समस्या देखकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो पूरी कहानी सामने आई। दरअसल ये समस्या नई नहीं है, यहाँ पहले भी कई बार गड्ढा हुआ है।
क्योंकि नीचे लगातार पानी का रिसाव होता है, लेकिन लोग शिकायत करते हैं तो नगर निगम मिट्टी डलवाकर औपचारिकता पूरी कर देता है। अब फिर एक बार गड्ढा बड़े हादसे को दावत दे रहा है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। हम लोग शिकायत करते थे जल निगम को, तो जल निगम कहती थी नगर निगम का काम है, और नगर निगम कहती थी जल निगम का काम है। सिर्फ 2 महीने से यही चल रहा था। अब कल ये धंस गया है, जबरदस्त धंसा है। उसके बाद कार फिर भी वही फंसा हुआ है कि जल निगम करेगी या नगर निगम करेगी। अभी दोनों में डिसीजन नहीं है कि करेगी कौन। जी न्यूज से बातचीत में लोगों ने कहा कि इलाके में घर खाली करने का नोटिस तो दे दिया गया है, लेकिन ना तो सुरक्षा का कोई इंतजाम किया गया है और ना लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। आदमी यहाँ घर मजबूरी में रह रहा हो, घर खाली करके जाएगा कहाँ? आपने उनको कहीं सेफ्टी का स्थान बनाया होता या किसी भी तरीके का काम किया होता। अब इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि एक तरफ जहां लोगों की जान, मकान, दुकान सब दांव पर लगा है, वहां अधिकारी इस बात में उलझे हैं कि मामला नगर निगम का या जल निगम का है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? कानपुर से प्रवीण पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी टू एमपी कब्जा गैंग की करतूत सामने आई है। यूपी के फतेहपुर के बाद अब मध्य प्रदेश के सागर में भी रिहायशी इलाकों में मस्जिद संचालित होने का मामला सामने आया। जांच में यह सामने आया है कि हाउसिंग बोर्ड की आवासीय संपत्ति है, जहां नियमों के खिलाफ धार्मिक गतिविधियां चल रही थीं। शिकायत के बाद नगर पालिका ने जांच शुरू कर दी है। राज्य 2 हैं, शहर 2 हैं, लेकिन पैटर्न एक। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लेकर मध्य प्रदेश के सागर तक एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों के बीच अवैध तरीके से मस्जिदें खोली जा रही हैं और हैरानी की बात यह है कि बिना अनुमति, बिना नक्शा पास कराए बाकायदा नमाज भी अदा की जा रही है। छत पर लाउड स्पीकर लगा है, आंगन में नमाज अदा की जा रही है। घर के भीतर बाकायदा वजू खाना बना है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक रिहायशी मकान को नियमों को ताक पर रखकर मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया है? यूपी के फतेहपुर में बनी इस तथाकथित मस्जिद की तस्वीरें देखिए, जहां रोज नमाज होती है, लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है, लेकिन अब इस निर्माण पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि फतेहपुर की ये मस्जिद भूमाफिया मुख्तार की कब्जाई गई जमीन पर बनाई गई थी। मुख्तार नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने एक खाली पड़े मकान को बिना किसी वैधानिक अनुमति के मस्जिद में तब्दील कर दिया था। न वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन, न पुलिस प्रशासन से कोई इजाजत, सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया था। हमारे बगल में इरशाद हुसैन का मकान है और ये उनके भाई हैं मुख्तार हुसैन, जो अपराधी टाइप के हैं और पुराने भूमाफिया हैं। जो मस्जिद दिखा रहे हैं उसमें हमारा नंबर दिया है, क्योंकि कब्जा करने की नीयत से वो हमको इतराज हुआ तो उस पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यानी आरोप सिर्फ अवैध मस्जिद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धमकी और जमीन कब्जाने तक की बात भी सामने आ रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस कथित मस्जिद को चलाने के लिए विदेशों से फंडिंग तक आ रही थी, लेकिन जी न्यूज ने जैसे ही भाईजान के इस कारनामे को दिखाया, योगी फोर्स भी फौरन एक्शन में आ गई। मस्जिद के ऊपर लगे लाउड स्पीकरों को हटवा दिया गया और घर पर ताला लगा दिया गया। मस्जिद के गेट पर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया, जिसमें अब नमाज न होने की बात तक लिखी गई है। जा रहा था, आज सुबह देखिए एक सूचना इसमें ये चस्पा कर दी गई है कि मस्जिद को बंद कर दिया गया है, अब नमाज नहीं होगी। ये बताते हैं कि ये सूचना उसी मस्जिद के संचालक मुख्तार ने लगाई है और ऊपर से देर रात जिला प्रशासन की टीम पहुंची और जो माइक वगैरह लगे तो उसको हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये माइक अभी भी एक यहाँ पे लगा हुआ है और बाकायदा यहाँ पर जो अजान होती थी, लोग चोरी आते थे, नमाज करते थे। फतेहपुर वाले पैटर्न मध्य प्रदेश के सागर में भी देखने को मिला। मकरोनिया के दीनदयाल नगर में रिहायशी मकान के भीतर मस्जिद संचालित होने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी षड्यंत्र की ओर ये इशारा कर रहा है कि हर हिंदू मोहल्ले को टारगेट करके एक मस्जिद बनाई जा रही है। और आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सागर के ऐसे कई हिंदू मोहल्लों में आपको घरों के अंदर मस्जिदें मिल जाएंगी, बस प्रशासन इसकी जानकारी निकाले। देखने में वो एक साधारण मकान प्रतीत होता है। ऐसे में हमने अपनी एक टीम भेजकर उसके अंदर इंस्पेक्शन करते हुए वीडियो वगैरह बनाए हैं, जिसमें उसमें मस्जिद नुमा उसको आकार देकर और वहाँ पे धार्मिक क्रियाएं की जा रही हैं। शिकायत मिलने के बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच की।
जांच में पता चला कि जिस जगह मस्जिद संचालित की जा रही है वो आवासीय श्रेणी का प्लॉट है और हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गणतंत्र दिवस से पहले देश की सुरक्षा को चुनौती देने की साजिश नाकाम करने के लिए ऑपरेशन 26 पूरे जोर पर है। मुनीर के आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में सेना, पुलिस और एसओजी की चौकसी ये साफ संदेश दे रही है कि हिंद की सेना पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन 26 मुनीर के गुर्गों का काल। जमीन, जंगल, पाताल, देश के दुश्मनों की तलाश। अलर्ट है कि 26 जनवरी को लेकर मुनीर की आतंकी ब्रिगेड हिंदुस्तान में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इनपुट है कि आतंकी संगठन गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि जैश-ए-मोहम्मद गणतंत्र दिवस के दौरान संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। इसी को देखते हुए जम्मू से लेकर कश्मीर तक मल्टी लेवल सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत वाहनों की सघन तलाशी हो रही है। अतिरिक्त नाके बनाए गए हैं, स्नीफर डॉग्स की तैनाती की गई है और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। बर्फ से ढके ऊंचाई वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीमें सिर्फ अंदरूनी इलाकों में ही नहीं बल्कि इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के बावजूद सुरक्षा बल ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार तलाशी अभियान और गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी आतंकी की घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि को वक्त रहते रोका जा सके। गणतंत्र दिवस के पेश नजर पूरे इलाके में जो है वो पेट्रोलिंग चल रही है। हमारी एसओजी जो है वो तमाम इलाकों में नजर बनाए हुए है। आप यहाँ देख रहे हैं कि भद्रवाह के मुख्तलिफ इलाकों और खासकर हायर रीचेज में एसओजी ने पैनी नजर जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स पे रखी है। पूरे इलाके को जो डोमिनेट किया गया है, बड़े पैमाने पर पेट्रोलिंग चल रही है ताकि किसी भी किस्म की कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और खास तौर पर जो गणतंत्र दिवस आ रहा है उसे खुश असलूबी तरीके से जो है उसको मनाया जाए। भद्रवाह ही नहीं, किश्तवाड़ इलाके में भी सुरक्षा बल पूरी तरीके से चौकस है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, खासकर इसीलिए क्योंकि बर्फ और कड़ाके की ठंड की आड़ में आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो जाएं, इसीलिए 24 घंटे चौकसी और देश की निगहबानी कर रहे हैं। बर्फ से ढके दुर्गम रास्ते, सीमित संसाधन और माइनस तापमान, इन सब के बावजूद सुरक्षा बल की लगातार गश्त और चौकसी ये साफ बताती है कि मिशन 26 को लेकर किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। दरअसल सेना ने अपने विंटर ऑपरेशंस को इसीलिए भी धार दी है क्योंकि ऐसे इनपुट मिले हैं कि आतंकी स्थानीय गांव वालों पर खाने पीने की सामग्री और छिपने की जगह देने का दबाव बना रहे हैं। सेना की मौजूदगी से आतंकियों को अलग थलग करने की रणनीति पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर सेना की विंटर स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है, आतंकियों को छिपने नहीं देना, ऊंचाई वाले इलाकों पर पूरा कंट्रोल, सही मौके पर ज्वाइंट ऑपरेशन और आतंक का पूरी तरह सफाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में आसिम मुनीर वो नाम है जिसने अपने ही मुल्क को बर्बाद करने की कसम खा ली है। आतंक और आतंकियों का मसीहा बनने की फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है, वो विदेशी आतंकियों को भी पाकिस्तान में पनाह देने में लगा है। और अब इन आरोपों पर खुद अमेरिकी रिपोर्ट भी मुहर लगा रहा है और खुलासा कर रही है ये रिपोर्ट्स कि कैसे मुनीर पीओके को गाजा की तरह तबाह करने पर तुला हुआ है। नापाक मुल्क का आतंकी प्लान, मुनीर की टेरर ब्रिगेड एक्ट, पाकिस्तान में जिहादी गठबंधन, जिन्ना लैंड में आतंक का भ्रमण। पाकिस्तान और दहशतगर्द ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है, पाकिस्तान आतंक और आतंकियों की उंगली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा है और अब तो दुनिया भी पाकिस्तान के दोगलेपन का सबूत पेश कर रही है। अमेरिका की मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर हमास के लीडर्स को खुली छूट दे रहा है। हमास के आतंकी खुलेआम पाकिस्तानी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।
और हमास अब पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ भी गठजोड़ कर रहा है। यानी पाकिस्तान में अकूत ताकत हासिल करने के बाद मुल्ला मुनीर न सिर्फ मुल्क के आतंकी संगठनों को मजबूत कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल आतंकियों को भी चीफ गेस्ट बनाकर नया गठबंधन तैयार करने में लगा है, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। नए साल की शुरुआत में पाकिस्तान से सामने आई साजिश की इन तस्वीरों में कट्टरपंथी हमास नेता खालिद मशाल के खास प्रतिनिधि नाजी जहीर को पाकिस्तान में देखा गया। उसे लश्कर तैयबा के आतंकियों के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया। हमास का हाजी जहीर पाकिस्तानी पंजाब के गुजरेवाला पहुंचा था। गुजरेवाला में लश्कर तैयबा के एक आतंकी शिविर में मुख्य अतिथि बनाया गया और आतंकी शिविर के खास कार्यक्रम में जिहादी नारे भी लगाए गए। ऐसा पहली बार नहीं था जब हमास के आतंकी पाकिस्तान की जमीन पर नजर आए। जनवरी 2026 से पहले नाजी जहीर जनवरी 2024 में भी कराची पहुंचा था और कराची प्रेस क्लब में भाषण दिया था। अप्रैल 2024 में भी हमास का ये लीडर इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सम्मानित किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया और इसके ठीक 7 दिन बाद 14 अक्टूबर 2023 को नाजी जहीर फिर पाकिस्तान पहुंच गया था। और उस वक्त हमास आतंकी ने डीजल मौलाना नाम से कुख्यात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की थी। अब हमास और पाकिस्तान के बीच साजिश के नेटवर्क की एक और कड़ी को ध्यान से समझिए। नाजी जहीर हमास का वही आतंकी है जो फरवरी 2025 में भी पाकिस्तान आया था। नाजी जहीर पीओ के दौरे पर लश्कर के आतंकियों से मिला था। इसके बाद ही अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पहलगाम हमले का तरीका काफी हद तक इजराइल में हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले जैसा था। यानी एक बार फिर अमेरिकी रिपोर्ट के जरिए मुनीर ब्रिगेड के साथ हमास के आतंकियों की मिलीभगत पर बड़ा खुलासा हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी कराकर पाकिस्तान के कश्मीर को गाजा बनाने का कुचक्र तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने देश की बात करें तो इस वक्त बर्फबारी से यहां भी कई जगहों पर संकट जैसे हालात हैं। कहीं गाड़ियां फंस गईं, कहीं रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक सैलानियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से सड़क से लेकर पहाड़ तक बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। बीते 2 दिनों से हो रही बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पहाड़ों पर ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे बहुत से सैलानी बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं और इसके चलते यातायात में लोगों को परेशानी हो रही है और गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं। इस बीच कुछ ऐसी भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बर्फ में फंसी गाड़ियों को लोग धक्का लगाते हुए दिखाई दिए। लाहौल स्पीति के काजा से आई बर्फीले तूफान की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, जहां बर्फबारी के बीच उठे तूफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी हिमपात के चलते घर की छतों पर बर्फ का ढेर जमा हुआ है। सड़क से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है, जिसके चलते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। वहीं बर्फीले तूफान के बीच फंसे लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। साथ ही बर्फीले तूफान के चलते लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है।